अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिन नबिय्यीन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदका व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद क़ब्ल एहतराम बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, अल्लाह ताला का अपनी मखलूक के साथ जो ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ रहमत है। अल्लाह अपनी मखलूक पर बहुत रहमान और रहीम है, बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाले हैं। उन्हीं अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत ये है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को माह रमज़ान नसीब फरमाया और इस महीने को अपने ख़ास फज़्लो करम से बरकतों का पैकर बनाया। इतना बरकत और रहमत वाला बनाया कि जो भी बंदाए मोमिन इसकी कदर करेगा, यानी इसके अंदर रोज़े रखेगा या क़ियामुल लैल करेगा, अल्लाह ताला अपने उस बंदे के सबका गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। इसलिए आप में हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ान का बरकतों वाला महीना नसीब फरमाया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, आपने 30 शाबान के जुमा पर सहाबा किराम के सामने एक तवील खुतबा रमज़ानुल मुबारक के बारे में इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन। ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर साया फगन हो चुका है, तुम्हारे सरों पर साया कर चुका है एक ऐसा महीना जो बड़ी अजमतों वाला है और बड़ी बरकतों वाला है।
यकीनन जिस महीने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम फरमाए, मुबारक फरमाए, उसके अजीम होने में कोई शक बाकी नहीं रहता। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मुख्तलिफ बरकतें बयान की। फरमाया फीहे लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, इसके अंदर एक रात ऐसी है जिसको अल्लाह ने ये फजीलत बख्शी है कि वो 1000 महीने से बेहतर है। जअलल्लाहु सियामहु फरीजा, अल्लाह ताला ने इस महीने का रोजा फर्ज किया है। व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ, और इसकी रातों का क़ियाम अल्लाह ने तुम्हारे लिए नफल बनाया है, सुन्नत बनाया है। अव्वलहु रहमतुन, इसके पहले 10 दिन रहमत ही रहमत है। औसतहु मग़फ़िरतुन, इसके दरमियानी 10 दिन मग़फ़िरत और बख्शिश के दिन हैं। व आखिरहु इत्कुम मिनन नार, और आखिरी 10 दिन या 9 दिन वो जहन्नम से छुटकारा पाने के दिन है। तो ये महीना अल्लाह ताला की खास रहमत और फजलो करम का मजहर है। इसलिए जिसे अल्लाह ये महीना से तो तंदुरुस्ती से नसीब फरमाए, उसको इसकी खूब कदर करनी चाहिए। आप जानते हैं आम हालात में अगर हम एक नेकी करें, कुरान करीम में आता है अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे बंदे ने एक नेकी की है, तुम में से 10 लिखो। यानी एक नेकी अल्लाह ताला उस पर 10 दर्जे अजर अता फरमाता है। वजह यह है कि बंदा कमजोर है, अल्लाह ताला जानता है मेरा बंदा शैतान और नफ्स का मुकाबला नहीं कर सकता, इसकी चालों में आ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला अपने बंदों की सपोर्ट और मदद करते हैं, और हर नेकी पर अल्लाह ताला उसे 10 गुना बड़ा करके अपनी बारगाह में लिखवाते हैं। ये अल्लाह ताला का एहसान है। और अगर बंदा गुनाह कर बैठे, बदी करे, बुराई एक करेगा, तो अल्लाह ताला एक लिखवाएंगे। तो ये अल्लाह ताला की रहमत का आम हालात में बंदों पर इजहार है। लेकिन रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला इसी नेकी में, इसके अजर में मजीद बरकत अता फरमाते हैं। और रमजानुल मुबारक में बंदा मोमिन की नेकी को बढ़ाकर 700 गुना तक कर दिया जाता है। अब गौर फरमाएं किस कदर करम है कि जो एक नेकी रमजान में करता है, अल्लाह ताला उसे उसका 700 नेकियों का अजर और सवाब अता फरमाते हैं। इसी तरह हदीस पाक में आया कि जिस आदमी ने रमजानुल मुबारक में एक फर्ज अदा किया, मन अद्दा फरीजतन फीहे कमन अद्दा सबईना फरीजतन फी मा सिवा, जो रमजानुल मुबारक में एक फर्ज अदा करेगा, उसने गोया गैर रमजान में 70 फर्ज अदा किए। उस एक फर्ज को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इतना दर्जा देता है कि 70 गुना ज्यादा कर देता है। और जो इस महीने में नफल अदा करेगा, कान्नमा अद्दा फरीजतन फी मा सिवा, गोया उसने गैर रमजान में फर्ज अदा किया। तो यूं अल्लाह ताला इधर अपने बंदों की नेकियों में, अमल में बरकत अता फरमाता है, और उधर अपने बंदों के लिए जन्नत तक पहुंचने का रास्ता आसान फरमा देता है। हदीस पाक में आता है इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमजान, जब रमजान की पहली रात होती है, फतहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व गुल्लिकत अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं।
वसुफ़दत, एक रिवायत में अल्फाज है मरदतु शयातीन, एक में अशयातीन, के जो ही रमजान का महीना शुरू होता है अल्लाह ताला सरकश शैतानों को कैद कर देता है। उनकी कारस्तानियां, उनके नुकसानात जो वो अल्लाह के बंदों को देते हैं, विसविसा डालते हैं, बुराई पर आमादा करते हैं, उनकी उस कुव्वत में अल्लाह ताला कमी कर देता है। अगर आप देखें रमजान में जाहिरी तौर पर भी माहौल मुसलमानों में नेकी का होता है, नेकी करना आसान हो जाता है। आम हालात में अगर अकेले बंदे ने रोजा रखा हो तो कोई अगर किसी घर जाए तो वो मेजबानी करेंगे, बताना पड़ेगा मैं रोजे से हूं और तकल्लुफात, लेकिन रमजान में पूरा माहौल इसके लिए तैयार होता है। तो गोया अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खुलवा कर जहन्नम के दरवाजे बंद करके और सरकश शैतानों की कुव्वतों में और कारस्तानियों और मदरत रसानियों में कमी करके अपने बंदों की सपोर्ट करता है कि मेरे बंदे आसानी से जन्नत में आ जाएं। और ऐलान होता है अल्लाह ताला की बारगाह से कि ऐ नेकी करने वाले कदम बढ़ा और बुराई करने वाले रुक जा। गोया माहौल ऐसा दिया जाता है कि अगर बंदा नेकी करना चाहे तो नेकी का माहौल भी है, अजर भी है, असर भी है। अल्लाह ताला हर हवाले से अपने बंदों की मदद करता है कि बंदे उसके बख्शे जाएं और उन पर अल्लाह ताला का करम हो जाए। बरादरान इस्लाम, हम कमजोर हैं, हम अपनी तकलीफ को देखते हैं। तो जी देखें 14 घंटे हमें खाना पीना और शहवत से रोक दिया गया, अपनी बीवी की तरफ शहवत से नजर भी नहीं कर सकता, ये पाबंदी है, वो है। हम इसे बहुत गिरां जानते हैं, लेकिन अगर इस पर मिलने वाले अजर को हम देखें तो वो अल्लाह ताला ने अपने बंदे के लिए रोजे का कितना अजर रखा, किस कदर मेहरबानी होती है। दुनिया में भी बंदे पर जो मुश्किलात आती हैं अल्लाह उसका उन्हें अजर अता फरमाता है। और हदीस पाक में आता है कि मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रोजेदार के मुंह में एक खास बू पैदा होती है, तुम्हारी नजर में वो बू है, लेकिन सुनो अल्लाह की बारगाह में वो कस्तूरी से ज्यादा पसंदीदा है। फरिश्ते और हूरे ये बदबू से नफरत करते हैं, इसीलिए आपको याद होगा हुक्म है कि जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आओ तो सरकार रहमत सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चे प्याज लहसुन खाकर मस्जिद में आने से मना किया, क्योंकि उनसे मुंह में बदबू पैदा होती है। और तेरे मुंह से जो जिक्र निकलता है, जो तिलावत होती है, जो अल्लाह की हम्दो सना होती है, वो मलाइका लेने आते हैं। उन्हें जब बदबू आती है वो नफरत करते हैं उस बंदे से जिसके मुंह से बदबू आती है। इसीलिए जुमा पर, ईद पर बतौर खास खुशबू इस्तेमाल करने का हुक्म सुन्नत करा दिया गया, लेकिन ऑटोमेटिकली रोजेदार जब भूखा होता है फितरतन तबन उसके मुंह में एक बू पैदा होती है। तो मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक रोजेदार की मुंह की बदबू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी से ज्यादा पसंदीदा है। इसकी तशरीह क्या है कि अल्लाह के यहाँ वो कस्तूरी से ज्यादा पसंदीदा है। इसके कई मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने माने बयान किए। एक ये बयान किया कि जन्नत की हूरें रोजेदार के मुंह की बदबू की वजह से नफरत नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह उनकी इस बदबू में भी मुश्क और कस्तूरी वाली उनके लिए कशिश पैदा फरमा देगा और वो इससे खुश होंगी। इसी तरह अल्लाह ताला
रोजेदार उसकी मुश्किलात पर उसे अजर अता फरमाते हैं। जो प्यास बंदे को लगती है, इसका अजर अल्लाह ताला अपने बंदे को क्या देंगे? क़यामत के दिन हदीस पाक के मुताबिक जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजा जो जायद है उसका नाम है बाबे रैयान। रैयान अरबी में सैराबी को कहते हैं। तो रोजेदार प्यासे जो दुनिया में रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजेदारों के अलग इज्जत और एजाज के लिए जन्नत का एक अलग दरवाजा कायम किया है, जिससे रोजेदारों को दाखिल किया जाएगा। और जो उस दरवाजे से दाखिल होगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, उसे प्यास की शिद्दत नहीं परेशान करेगी। एक और हदीस सुनिए, रोजेदार का उसके लिए एहतिमाम, उसके लिए हदीस पाक में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो ही रमजान का महीना आता है, अल्लाह ईमान वालों के लिए जन्नत को आरास्ता करता है। असरे नौ, जन्नत तो है ही जन्नत, जो बाग, अरबी जबान में जन्नत उनका माना बाग होता है, लेकिन वो असली बाग जो अल्लाह की रजा का बाग है, जगह है, वो तो है ही जन्नत। उसकी नेमतों में तो ऑलरेडी कोई कमी नहीं। लेकिन जब रमजान आता है, जैसे हमारे घर में मेहमान आने हो, हम मेहमान की आमद एजाज में खास घर की सफाई करवाते हैं, फिर उसको खुशबुओं से महकाते हैं कि मेहमान आए हमारे घर में, वो अच्छाई महसूस करे, उससे कोई बदबू ना आए, बल्कि उसे खुशबू की लपके मशहूर कर दे कि मेरा मेजबान कितना अच्छा इंसान है जिसके घर से खुशबू आ रही है। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान की पहली रात आती है तो एक हवा चलती है आलम बाला में। वो हवा हदीस पाक में उसका नाम आया सबीर। वो सबीर हवा जब चलती है तो वो इतनी खुशगवार होती है, इतनी वो मुअत्तर होती है, इतनी वो मुअम्बर होती है कि जब वो जन्नत के ईवानों में से गुजरती है और जन्नत के मुख्तलिफ गोशों से गुजरती है, तो जन्नत की खास हूरे, जिन्हें हूराने ईन कहा जाता है, जो अपने महलों में रहती हैं, उनके महल इतने आलीशान, इतने आली मकाम होते हैं कि वो उनके अंदर ही रहती हैं। लेकिन जब रमजान की पहली रात में ये हवाएं सबीर चलती है तो इसकी खुशगवारी, इसकी खुशबुएं, इसकी लपके जब जन्नत में जाती हैं तो हूराने ईन अपने महल छोड़कर जन्नत के दरवाजों पर आ जाती हैं। खुली जगह पर अमूमन हवा ज्यादा लगती है, माज ये एक समझाने के लिए, वरना जन्नत क्या है। मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ला तरा हो हुयूम, जिन्हें किसी आंख ने नहीं देखा। एक रिवायत में ऐन उनके लफ्ज हैं, कोई अकल सोच नहीं सकता कि जन्नत कितनी खूबसूरत है और कितनी नेमतों वाली जगह है। लेकिन जब वो हवा चलती है, उसकी खुशगवारी, उसकी खुशबुएं लेने के लिए जन्नत की हूराने ईन जन्नत के दरवाजों पर आती हैं। और जन्नत का जो चौकीदार फरिश्ता है उसका नाम है खाजिन, रिजवान उसका नाम है। उससे सवाल करती है, या रिजवानो मा हाज़िहिल लैला व मा हाज़िहिर रीह, ओ जन्नत के चौकीदार, ये रात कैसी, ये हवाएं कैसी, जिनकी लपक ने हमें भी बेचैन कर दिया और हम इनकी खुशगवारी लेने के लिए बाहर निकली है। इतनी प्यारी वो हवा होती है जिसके चलने से सारी जन्नत में नई बहार, नया निखार और नया हुस्न का कमाल आता है। और वो अल्लाह ताला क्यों करता है? रमजान के एजाज में और रमजान की कदर करने वालों के एजाज में।
जब जन्नत की हूरे उस हवा की ताजगी को, उस फरहत को, उस इंबिसात को अपने दिलों में और अपने जिस्मों में महसूस करती हैं तो वो अल्लाह की बारगाह में एक सवाल करती है, करोड़ों सलाम मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपने हमें पहले बता दिया कि मेरे उम्मतियों सुनो, तुम्हारी इंतजार में जन्नत की हूराने ऐन क्या कह रही है। क्या मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हूरे जब ये रात, ये हवा, ये खुशगवार माहौल देखती हैं तो अर्ज करती हैं, या रब्बल आलमीन जल्दी वो लोग जन्नत में ले आ जिन्हें हम देखे तो उनकी, जिन्हें हम देखे हमारे दिल में शोर आए, वो हमें देखे उनकी आंखों को करार आए। गोया रमजान की कदर करने वाले रोजेदार अहले ईमान, उनका अल्लाह की बारगाह में एजाज ये है कि जन्नत की हूरें उनका इंतजार कर रही है और इस इश्तियाक से, इस शौक और इस वालिहाना वारफ्तगी और मोहब्बत से कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती हैं, या अल्लाह जल्द उन बंदों को जन्नत में पहुंचा जिनके लिए हमारी आंखें तरस रही है और उनकी आंखें हमारे लिए तरस रही है। और जब हमें वो देखे उनकी आंखों को करार मिले, जब हम उन्हें देखें तो हमारे दिल को सुकून, इत्मीनान और करार मिले। बताएं अल्लाह ताला तो किस कदर अपने बंदों के लिए इत्तिमाम फरमाते हैं, किस कदर मेहरबानियां फरमाते हैं और करम नवाजियां फरमाते हैं। लेकिन बंदों का हाल, बंदों को भी चाहिए कि वो इस माह में सुस्ती की चादर उतार फेंके और खूब मेहनत करें। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रमजान आने से पहले पहले अपने जरूरी काम, बड़े बड़े काम खत्म कर लेते। जब पूछा जाता तो सवाल करते कि हम चाहते हैं रमजान में कोई मुशक्कत वाले बड़े अहम काम न रह जाएं, हम फारग हो ताकि हम अल्लाह की रहमतें ज्यादा से ज्यादा लूट सकें। सहाबाए किराम इस एहतिमाम से रमजान में दाखिल होते। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का पहला जुमा है। हम सबको अपने अंदर ये शौक, ये वलवला पैदा करना चाहिए कि हम इससे ज्यादा इस्तिफादा कर सके। अल्लाह पाक का अपने बंदों पर बेहदो बेसाब करम है। हर लम्हे रोजेदारों पर अल्लाह ताला की इनायत होती है। एक हदीस में आता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन औ कमा काला अलैहि सलाम। मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला मुतसहिरीन पर रहमतें भेजता है और अल्लाह के मलाइका मुतसहिरीन के लिए दुआएं करते हैं। कौन है वो लोग जिनके लिए मलाइका दुआएं करते हैं? पाक मलाइका गुनाहों से पाक है, उनकी ज़बानें पाक है, तो वो दुआएं करते हैं और उनकी दुआओं पर अल्लाह रहमतें नाज़िल करता है। वो लोग हैं जो सहरी को जागा करते हैं। सहरी मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इस उम्मत पर एहसान है। यहूदियों का रोजा रात तक जाता, वो शाम लेट रोजा खोलते। हमें इसीलिए शाम के वक्त जल्द रोजा खोलने का हुक्म है। मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मेरी उम्मत रोजा खोलने में जल्दी करती रहेगी उस वक्त तक खैर पर रहेगी। लेकिन इसमें एक बात काबिल तवज्जो वो ये है कि हालत शक में न खोल दे, ऐसा न हो कि खोल दे और सूरज सारा गुरूब भी न हुआ हो। इस हदीस के शौक में जैसे अमूमन मामलात में इफरात व तफरीत है, कोई बिल्कुल पीछे, कोई हद से गुजर जाता है, कोई यहूदियों से जाकर मुताबिकत करता है, रात के अंधेरे में खोलता है, और कोई पूरा सूरज गरूब होने का पूरा यकीन भी नहीं होने देते। ये दोनों गुमराहियां हैं। जल्दी जरूर करें, लेकिन जल्दी करने का हुक्म इसलिए दिया गया कि यहूदी लेट रोजा खोलते थे।
फिर उधर उनके लिए दरमियान में जो टाइम था वो सिर्फ सोने से पहले पहले खा ले पी ले, शहवत पूरी कर ले, जब सो गए रोजा शुरू, उनके हाथ सहरी नहीं थी। इस उम्मत पर अल्लाह ताला की निवाज़शात है। इब्तिदा में रोजे का यही हुक्म था कि रात के वक़्त आदमी बीवी के करीब नहीं जा सकता था, लेकिन सहाबाए किराम इंसान थे। मैं कहता हूँ हमें उन सहाबा को सलूट करने चाहिए, उनके एहसानों का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से अल्लाह ने हम पर शरीयत आसान फरमा दी। एक सहाबी रात के वक्त अपनी बीवी के करीब चला गया। इंसान जब सेहत में हो, जज्बात में हो, तो इंसान से गलती हो जाती है। अब सहाबी ने ये नहीं किया जैसे हम बात छुपाते हैं कि हम छुपा ले, हुजूर की बारगाह में हाजिर, या रसूल अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई, क्या हुक्म है? अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया ऐ जिब्रील जल्दी जाओ मेरे महबूब को बता दो, अल्लाह ने जान लिया कि तुम खियानत कर बैठते हो, तुम रातों में कमी कर बैठते हो, आज के बाद वो रात वाली पाबंदी भी खत्म कर दी गई। ये अल्लाह का एहसान है, सबब सहाबा बने। इसी तरह मैं कर रहा था, यहूदियों का रोजा रात को बंद हो जाता, सहरी उनके यहाँ नहीं थी। मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इस उम्मत के लिए सहरी को रखा और मेरी सुन्नत है, फरमाया सहरी जरूर किया करो, खा एक खजूर या एक पानी या दूध का घूंट भी पियो। इसलिए अब देखें सहरी करने में दो फायदे, मेरा और तेरा फायदा, हमें भूख नहीं लगेगी, हमें प्यास नहीं लगेगी, बल्कि हम सहरी के नाम पर तो सटोर कर लेते हैं खुराक को कि सारा दिन खूब डिकार भी आते रहे, तो कोई नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। फरमाया सहरी जरूर करो, मेरी सुन्नत है, लेकिन करम ये सहरी करना हमारी जरूरत, सहरी करना हमारी हाजत, गर्मियों में रात ठंडा पानी ज्यादा पी लेना हमारी जरूरत, लेकिन कर्म ये किया हमारी जरूरत को भी अपने फजल से यार की सुन्नत बना दिया। फरमाया सहरी मेरे हबीब की सुन्नत है, किया करो। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो सहरी के वक़्त लोग जागते हैं, उठते हैं, हमारी माएँ बहनें खाना तैयार करती हैं, जो तगोदा होता है ये काम जो है, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन, जो सहरी का एहतिमाम करते हैं, इंतजाम करते हैं, सहरी खाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए खुदा के मलाइका दुआएं करते हैं। अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोलता है, अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाता है। बरादरान इस्लाम, रोजेदार पर अल्लाह ताला के बहुत एहसानात है। रोजे सेहत के लिए अच्छा है, बहुत सी बीमारियां रोजे में कम हो जाती हैं, बल्कि रोजेदार रोजे रखने वाले लोग अमूमन बीमार कम होते हैं, अल्लाह उनकी सेहत में बरकत अता फरमा देता है। इसी तरह बरादरान इस्लाम, रोजेदार को जो अल्लाह ताला एहसान अता करता है, उनमें से एक ही है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिस्साइम फरहतान फरहतुन इंदल इफ्तार, रोजेदार को दो खुशियां मिलती हैं, एक खुशी रोजा खोलने के वक्त। आप बताएं, ईमान से कहें, जब रोजे का करीब खोलने का जूं जूं टाइम आता है, दिल में खुशी की एक लहर नहीं पैदा होती? जो जो रोजा खोलने का टाइम करीब आता है जी, 10 मिनट रह गए, 7 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, रोजेदार की सारे दिन की थकावट, उकताहट, प्यास, खुदा की कसम न सिर्फ मदावा होता है, बल्कि रोजेदार के दिल में एक ऐसा सुकून होता है जिसे अल्फाज से बयान नहीं किया जा सकता। आप खुद सोचें, क्या मैं ये बात ठीक कर रहा हूं? रोजेदार के दिल में जो खुशी की कैफियत पैदा होती है, जो लहर पैदा होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर ली, रब की रजा में मैंने जो सफर शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा सफर मंजिल पर पहुंचने वाला है। रोजेदार को सुकून, इत्मीनान और करार मिलता है।
अब फरमाए एक ये खुशी, फरमाया रोजेदार को दो खुशियां मिलेंगी, एक इफ्तार के वक्त खुशी मिलेगी और दूसरी कौन सी खुशी, वो इससे भी बड़ी, ये इस जहान की खुशी, वो उस जहान की खुशी, ये इस जहान की वो खुशी है जिसे अल्फाज नहीं बयान कर सकते, और उस जहान की खुशी उसको तो कोई बयान न कर सका न कर सकता है। और वो क्या है, अल्लाह करीम के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजेदार को एक खुशी रोजा खोलने के वक्त नसीब होती है और एक खुशी उस वक्त नसीब होगी जब अपने रब्बे करीम का दीदार नसीब होगा। अल्लाह रोजेदारों को अपना दीदार अता फरमाएगा। हदीस पाक में आता है अस्सौमु ली व अना आजिज़ी बिही औ उजज़ा बिही औ कमा क़ाल अलैहि सलाम, फरमाया रोजा सिर्फ मेरे लिए है। रोजा राज है बंदे और रब के दरमियान। एक बंदा कहे मुझे रोजा है, वो कमरे के अंदर खा पी ले, हमें क्या पता, कहे मैं रोजे में हूं, लेकिन कुल्ली का पानी अंदर ले जाए और अपने गले की खुश्की को, हलक की खुश्की को दूर करता है, हमें क्या पता। फरमाया सौमोली रोजा सिर्फ मेरे लिए मैं जानता हूं या मेरा बंदा जानता है, इसीलिए अल्लाह की कसम रोजा बंदे का अल्लाह से ताल्लुक कितना मजबूत कर देता है कि 7 कोठड़ियों में भी रोजेदार नहीं खाता, फ्रिज में ठंडे मशरूब है लेकिन देखता तक नहीं है। और तो और मैं कहा करता हूं रोजेदार पानी, कुल्ली के पानी के हर कतरे पर पहरा देता है, कोई कतरा मेरे हलक में न चला जाए, क्योंकि रोजेदार का ईमान व ईकान है, मेरे हर अमल को मेरा रब देख रहा है कि नहीं। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम में खफा मेरे लिए था, मेरा बंदा तो खलवत और जलवत में मुझसे डरता था। रोजेदार हर कुल्ली के पानी के कतरे की हिफाजत क्यों करता है, मेरा रब देख रहा है, वो जानता है कहीं अंदर न चला जाए। इतनी एहतियात करने वाले रोजेदार, इतना पहरा देने वाले नफ्स पर रोजेदार, सुन तेरी इन थकावटों, तेरी इन मोहब्बतों, तेरी इन अकीदतों और तेरे रब पर तेरे इस ईमान, ईकान और यकीन कामल का तुम्हें अजर क्या मिलेगा। अल्लाह फरमाएंगे बाकी सारी नेकियों के अजर जन्नत है, हूरे हैं, गिलमान है, नहरें हैं, शहद है, दूध है। रोजेदार का कामल इनाम सोने रब का दीदार है। बताएं रोजेदार को उस वक्त कितनी खुशी होगी जब उसे अपने रब्बे मेहरबान का दीदार होगा। वो जो है यौमा इज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, क़यामत की मुश्किल घड़ियां रब ने बयान की। लोगों जब नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, जब हर कोई परेशान होगा मेरा क्या बनेगा, उस मुश्किल घड़ी में चेहरों का बयान किया। बास चेहरे स्याह पड़ जाएंगे, बास चेहरे बिल्कुल यबूसत खुश्की का शिकार होंगे, ये बेईमानों के चेहरे होंगे, ये मुनकरों के चेहरे होंगे, ये नाफरमानों के चेहरे होंगे। लेकिन रब के प्यारों के चेहरे यौमा इज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कुछ वो चेहरे होंगे जो लज्जत से अपने रब को देख रहे होंगे। सहाबाए किराम हमारे मुहसिन ने हर बात की वजाहत मांगी, या रसूल अल्लाह क्या हम अपने रब को देखेंगे? फरमाया हाँ तुम रब को देखोगे। आका रब की तो कोई हद नहीं, हम कैसे देख पाएंगे? फरमाया कल बदरे लैलतल बद्र, जैसे 14वीं का चांद आसमान के अंदर हो और आसमान साफ हो तुम देखते हो, ये महज एक मिसाल है। लेकिन अल्लाह के जलवे का आलम क्या होगा? हर बंदा ए मोमिन उसकी लज्जत इतनी महसूस करेगा जितनी बंदे के ईमान में गहराई होगी।
इतना उसको अल्लाह ताला के दीदार का। लेकिन हर रोजेदार को अल्लाह ताला एक खुशी रोजा खोलते वक्त देता है, एक खुशी अपने दीदार और मुलाकात के वक्त अता करेगा। मुलाकात जो ही होगी अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मेरे लिए प्यासे झीलने वालों, ऐ मेरे लिए मुश्किलात उठाने वालों, तुम्हें मुबारक हो, मैं रब तुमसे राजी हो गया, मैं तुमसे राजी, तुम मुझ पर राजी। फदखुली फी इबादी, जाओ मेरे जन्नत, मेरे बंदों में शामिल होकर मेरे जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये है वो इनाम जो अल्लाह ने इस माह में रोजेदारों के लिए तैयार किए। इस माह का एक अजीम तकाजा गरीब परवरी, गरीबों का ख्याल रखना है। अमीर आदमी को आम हालात में भूख का एहसास नहीं होता, किसी चीज पर दिल आया फौरन खा ली, हर चीज घर में मौजूद होती है। लेकिन रोजेदार में अमीर आदमी को भी भूख लगती है, प्यास लगती है। रोजे के जरिए गरीब को प्यास और भूख की शिद्दत का एहसास दिलाया जाता है कि अगर तुम्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, तेरा जी चाहता है कि मैं कोई चीज खाऊं पीऊं, तो उन मेरे बंदों का ख्याल करो जिनका सारा साल दिल तो चाहता है कुछ खाएं, लेकिन घर में खाने के लिए होता कुछ नहीं। उनका जी तो चाहता है वो दूध पिए, लेकिन जान से प्यारे बच्चे को दूध देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। ये एहसास अमीर के दिल में रोजे के जरिए पैदा किया जाता है। और इस एहसास का इजहार कैसे होना चाहिए? हदीस पाक में आता है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम हालात में ऐसे सखी थे कि हुजूर की बारगाह से कभी किसी ने ना नहीं सुनी, लेकिन रमजान में हुजूर ऐसे सखी थे जैसे हवा सखी होती है। जैसे हवा हर बंदे तक पहुंचती है, हर जगह पहुंचती है, खुली और तंग जगह पर पहुंचती है। हुजूर की फयाजी, हुजूर की सखावत, हुजूर की गरीब परवरी रमजान में और ज्यादा हो जाती। और रमजान में हुजूर बहुत ज्यादा सखावत करते, नवाजते। इसीलिए मेरे आका करीम ने उम्मत को सखावत पर उभारने के लिए बताया कि मन फत्तर साइमन, जिस आदमी ने किसी रोजेदार का रोजा खुलवाया, रोजेदार के अजर में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह इतना अजर रोजा खुलवाने वाले को अता फरमाएगा। गुर्बत का दौर था, सहाबा किराम ने किया क्या या रसूलल्लाह पेट भरकर खिलाना, उस पर ये अजर मिलेगा? फरमाया नहीं, अगरचे रोजेदार का रोजा पानी के एक घूंट या एक खजूर से भी खुलवाए तो खुलवाने वाले को अल्लाह अजर अता फरमाए। गोया सखियों के लिए, गोया मालदारों के लिए, जिन्हें अल्लाह ने आसूदगी दी है, उनके लिए ये महीना बहुत बड़ा मौका है कि वो अपने माल में से हिस्सा निकाला करे, गरीबों को उसमें शामिल करे। जो हमारे मुआशरे के गरीब, आज पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो सबके सामने, इन हालात में मैं समझता हूँ रमजान का असल तकाजा पूरा करें कि इसके अंदर खूब सखावत करें, खूब अल्लाह के बंदों की खिदमत करें, मेहमान नवाजी करें, रोजा खुलवाएं, किसी का रोजा रखवाएं, किसी को कपड़े लेकर दें। आज आप गरीब को कपड़े पहनाएं, शायद कल उसके सदके अल्लाह आपको जन्नत का लिबास पहनाए, अल्लाह नवाजे। इस महीने में मोमिन की सखावत ज्यादा होनी चाहिए। आका की एक एक बात कितनी प्यारी है, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया अगर तुम आम गरीब को सदका देते हो, 1 दिरहम तुम्हें 1 दिरहम का सवाब मिलेगा। अगर रिश्तेदार गरीब को देते हो तो तुम्हें 2 सवाब मिलेगा, एक सदका की अदायगी का, एक सिला रहमी। ये बातें याद रखें। अपने खानदान में गरीब जो लोग हैं, पड़ोस अड़ोस पड़ोस, उनकी भी खिदमत करें। लेकिन दारुलूम भी ऐसे ही है आपके लिए जैसे आपके अहलोयाल। इन बच्चों की तालीम तरबियत के लिए जो लोग करते हैं ना, उनकी सादत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ये आलिम थे, आरिफ थे, फिकी थे, मुहद्दिस थे, वली अल्लाह थे। आप बड़े अमीर थे। आप फरमाते मैं तो अमूमन अपने सदकात उलमा या इल्म पर इसलिए सरफ करता हूँ, एक सदका की अदायगी का सवाब मिलता है, एक रसूलुल्लाह बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के दुनिया में आम होने का सवाब मिलता है। ये बहुत बड़ा एजाज है।
अहले पिंड दादन खान का कि आप इल्म की तरवीज कर रहे हैं, आपका इलाका मानना बैकवर्ड है, हमें हुक्मरान रुस्वा करते हैं, हमारी फैक्ट्रियां बंद करके, हमारी सड़क 4-5 साल हो गए, पूरा इलाका जलील हो रहा है। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए। बिल्कुल ख्याल नहीं करते, लेकिन आप सीने पर हाथ मार कर कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दीनी और इल्मी हवाले से अल्लाह ने दादन खान को जरखेज कर दिया है। अल्लाह आप सबको शादाबाद रखे।